2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया गया। 4 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस और विश्व कैंसर दिवस मनाया गया। 6 फरवरी को सुरक्षित इंटरनेट दिवस मनाया गया। 7 फरवरी को राष्ट्रीय HIV एड्स जागरूकता दिवस मनाया गया। 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस और राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस मनाया गया। 11 फरवरी को विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस और विश्व यूनानी दिवस मनाया गया। 12 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय डार्विन दिवस और अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस मनाया गया। अच्छा, 12 फरवरी को ही राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस भी मनाया गया। 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया गया। 14 फरवरी को जन्मजात हृदय दोष जागरूकता दिवस मनाया गया। 15 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस और विश्व मानव विज्ञान दिवस मनाया गया। 17 फरवरी को वैश्विक पर्यटन लचीलापन दिवस मनाया गया। 18 फरवरी को विश्व व्हेल दिवस मनाया गया। 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया गया। 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस और राष्ट्रीय प्रबंधन दिवस मनाया गया। 22 फरवरी को विश्व चिंतन दिवस मनाया गया और अभी 23 फरवरी को विश्व शांति और समझ दिवस मनाया गया। तो फरवरी में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे बनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। अच्छा, आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी कहाँ ग्लोबल टेक्सटाइल एक्सपो भारत टेक्स 2024 का उद्घाटन करेंगे? इसका नाम है भारत टेक्स 2024। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी नई दिल्ली में करेंगे। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नई दिल्ली में भारत मंडपम और यशो भूमि दोनों जगह पर यह भारत टेक्स आयोजित किया जा रहा है। तो इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो अशोक सर्राफ, इनको महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये हैं अशोक सर्राफ। इन्होंने 250 से अधिक मराठी फिल्मों में अभिनय किया है। अच्छा, शशि थरूर को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान सेवेलियर डे ला लीजन डी होनूर से सम्मानित किया गया। फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान से प्रधानमंत्री मोदी को भी सम्मानित किया गया है और टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन को भी फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है। अच्छा, 77 में वाफ्टा अवार्ड्स 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड ओपेनहाइमर ने जीता। 58 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से गुलजार और रामभद्राचार्य को सम्मानित किया जाएगा। KPP नामियार पुरस्कार से एस सोमनाथ को सम्मानित किया गया है। नए क्वेश्चन है, हाल ही में NTPC रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड की पहली सौर परियोजना का परिचालन कहाँ शुरू हुआ है? तो इसका परिचालन शुरू हुआ है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ कहाँ पे है? राजस्थान में। तो NTPC रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड की पहली सौर परियोजना का परिचालन राजस्थान के छत्तीसगढ़ में शुरू हुआ। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब NTPC यानी कि नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1975 में। NTPC का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। और NTPC के प्रेजेंट टाइम पे चेयरमैन कौन है? गुरदेव सिंह। कौन है? गुरदेव सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय मूल की किस महिला को टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर चुना है? तो भारतीय मूल की लीना नायर को टाइम मैगजीन ने इस बार पर्सन ऑफ द ईयर चुना। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। इस बार टाइम मैगजीन ने 12 महिलाओं को पर्सन ऑफ द ईयर चुना है, जिसमें भारतीय मूल की इकलौती हैं लीना नायर। अच्छा, इस लिस्ट में वारवी फिल्म की डायरेक्टर ग्रेटा गार्विन को भी शामिल किया गया है और इसी लिस्ट में टेनिस प्लेयर कोको गॉफ, इनको भी शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन भारतीय मूल के BBC चेयरमैन बने हैं? तो ये भारतीय मूल के पहले BBC चेयरमैन बने हैं। कौन है ये? डॉक्टर समीर शाह। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है।
ये हैं डॉक्टर समीर शाह और ये भारतीय मूल के पहले बीबीसी चेयरमैन बने, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन बीबीसी। अच्छा, अभी उपेंद्र द्विवेदी ने सेना के उप प्रमुख का पदभार संभाला। नवाब सलाम को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का नया अध्यक्ष चुना गया। बोइंग डिफेंस इंडिया के प्रबंध निदेशक निखिल जोशी बने हैं। एसबीआई कैपिटल्स मार्केट का नया एमडी एंड सीईओ बीरेंद्र बंसल को नियुक्त किया गया है। नया क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2024 का आयोजन होगा? तो अभी स्पेन के बार्सिलोना में मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2024 का आयोजन होगा। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, ये जो मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस है इसका आयोजन हर साल अलग अलग देशों में किया जाता है। तो इस बार ये स्पेन के बार्सिलोना में आयोजित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एसजेवीएन ने कहाँ 50 मेगावाट की गुजराई सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया है? तो एसजेवीएन यानी कि सतलज जल विद्युत निगम, इसने अभी 50 मेगावाट की गुजराई सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन उत्तर प्रदेश में किया है। और उत्तर प्रदेश में कहाँ किया है? कानपुर देहात के पास। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब उत्तर प्रदेश, तो अभी उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्जाम कैंसिल हो गया है क्योंकि इस बार का जो एग्जाम हुआ था उसमें बहुत धांधली हुई थी। पेपर 12-12 घंटे पहले लोगों के पास पहुंच गया था, इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार ने इस बार का यूपी पुलिस का एग्जाम कैंसिल कर दिया है। लेकिन आप ध्यान रखना, एग्जाम बहुत ज़्यादा टफ नहीं था, जो क्वेश्चन थे बहुत इजी क्वेश्चन पूछे गए थे। तो जो एग्जाम आप दे के आए हो उसी को बेस बनाकर इस बार तैयारी करो, उसी टाइप के क्वेश्चन तैयार करो। इससे एक बेसिक आइडिया आपको लग गया किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो जो आप एग्जाम दे के आए हो, जैसे एग्जाम में क्या क्या पूछा गया वो आप नोट कर लो, किस किस पॉइंट से कहाँ से क्वेश्चन बने, उसी पॉइंट के आसपास के क्वेश्चन आप तैयार कर लो, आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। अब उत्तर प्रदेश की बात है तो मैप में देखो, ये है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? लखनऊ। और लखनऊ किस नदी किनारे स्थित है? गोमती नदी किनारे स्थित है। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश की गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है बारहसिंगा। राजकीय पक्षी है सारस या क्रोंच। राजकीय पुष्प है पलाश और राजकीय वृक्ष है अशोक का वृक्ष। अच्छा, ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है? तो ध्यान रखना, अशोक का वृक्ष है। और इस क्वेश्चन के पूछे जाने का चांस सबसे ज्यादा है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय जलीय पशु किसे घोषित किया गया है? किसे घोषित किया गया है? गैंगेटिक डॉल्फिन को। अभी मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना का अनुदान 15,000 रुपए से बढ़ाकर 25,000 रुपए कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश ने देश में पहली बार सेमीकंडक्टर नीति लागू की है। 67वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट ये लखनऊ में आयोजित की गई। अपशिष्ट जल उपचार के लिए नोएडा को जल योद्धा के रूप में मान्यता मिली है। आपको पता है नोएडा में ही जेबर एयरपोर्ट बन रहा है और जेबर एयरपोर्ट के पास आदि योगी शिव की सबसे ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत की पहली पूर्ण रूप से महिलाओं के लिए डेडिकेटेड सैनिक स्कूल कहाँ खुलेगा? यानी कि भारत का पहला महिलाओं के लिए सैनिक स्कूल कहाँ खुलेगा? तो ये मथुरा, इसका आंसर था मथुरा। और ये क्वेश्चन यूपी पुलिस के एग्जाम में पूछा गया था। इसी तरह के क्वेश्चन आपको तैयार कर लेने हैं। अच्छा, उत्तर प्रदेश की बात है तो उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क है, कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और पीलीभीत टाइगर रिजर्व है। ये भी पूछा गया था कि दुधवा नेशनल पार्क कहाँ है? कहाँ पे है? लखीमपुर खीरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ मिस वर्ल्ड 2024 की शुरुआत हुई है? तो मिस वर्ल्ड 2024 की शुरुआत ये भारत में हुई और भारत में ये मिस वर्ल्ड का आयोजन 28 साल के बाद हो रहा है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। 1996 में मिस वर्ल्ड भारत में हुआ था, उसके बाद अब 2024 में मिस वर्ल्ड की शुरुआत भारत में हुई। कहाँ पे हुई है? नई दिल्ली में। अच्छा, भारत की पहली महिला रोबोट व्योम मित्र अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में अपना देश भारत 85वें नंबर पर रहा है। इस बार के हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत 85वें नंबर पे है और फ्रांस पहले नंबर पे है। डेनमार्क ने भारत में हरित ईंधन गठबंधन की शुरुआत की। भारत श्रीलंका के पर्यटन स्रोत के रूप में शीर्ष पर रहा और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा वैश्विक इस्पात उत्पादक भारत बना है। भारत
स्क्वायर किलोमीटर एरे वैधशाला परियोजना में शामिल हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ पहली बार महाराष्ट्र एमएसएमई डिफेंस एक्सपो आयोजित किया जाएगा? तो ये पुणे में आयोजित किया जाएगा। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे लता मंगेशकर पुरस्कार मिला है? तो ये सुरेश वाडकर को मिला। तो उस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, सुरेश वाडकर, इनको लता मंगेशकर पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कार्यस्थल पर हिंसा और उत्पीड़न को समाप्त करने के लिए आईएलओ कन्वेंशन को मंजूरी देने वाला पहला एशियाई देश कौन बना है? तो कार्यस्थल पर हिंसा और उत्पीड़न को समाप्त करने के लिए आईएलओ कन्वेंशन को मंजूरी देने वाला पहला एशियाई देश फिलीपींस बना है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब फिलीपींस, तो ये है मैप में फिलीपींस। फिलीपींस की कैपिटल क्या है? मनीला। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था यूपी पुलिस के एग्जाम में। अब जब जब क्वेश्चन आएंगे मैं आपको बताता जाऊंगा कि कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था। मनीला किस देश की राजधानी है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो फिलीपींस, तो फिलीपींस की कैपिटल क्या है? मनीला। फिलीपींस की करेंसी क्या है? पैसो। और फिलीपींस के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? वोंग वोंग मार्कोस। कौन है? वोंग वोंग मार्कोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट को खत्म किया है? तो असम ने अभी मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट को खत्म कर दिया। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब असम, तो ये है मैप में असम। असम की कैपिटल क्या है? दिसपुर। असम के चीफ मिनिस्टर कौन है? हिमंता बिस्वा शर्मा। और असम की गवर्नर कौन है? गुलाब चंद कटारिया। अभी प्रधानमंत्री मोदी ने गुवाहाटी में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के चौथे संस्करण का उद्घाटन किया। और इस बार के खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का शुभंकर क्या है? अष्टलक्ष्मी। काजी नेमू को असम के राजकीय फल के रूप में मान्यता दी गई। असम की कैबिनेट ने जादुई उपचार पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक को मंजूरी दी। असम के राज्य परिवहन निगम ने भारत की पहली 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी शुरू की है। अच्छा, असम में काजीरंगा नेशनल पार्क है। ये एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। और काजीरंगा नेशनल पार्क देश का इकलौता ऐसा नेशनल पार्क है जो सैटेलाइट फोन से कनेक्ट हो चुका है। अच्छा, असम में मानस, ओरंग, डिब्रू सैखोवा, रायमोना और देहिंग पटकाई नेशनल पार्क हैं। असम में कौन कौन से लोक नृत्य फेमस हैं? कट्टी बिहू, बगरुम्बा, भोरताल और झुमर। ये असम के लोक नृत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे FATF की वित्तीय अपराध निगरानी सूची से हटा दिया गया है? तो अभी UAE को FATF की वित्तीय अपराध निगरानी सूची से हटा दिया गया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब UAE को हटाया गया ना, तो ये है मैप में UAE कैपिटल क्या है? अबू धाबी। UAE करेंसी क्या है? UAE दिरहम। और UAE के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? मोहम्मद बिन ज़ायद अल नह्यान। अभी दुबई दुनिया की पहली एयर टैक्सी शुरू करेगा। UAE ने आनंद कुमार को गोल्डन वीजा दिया है। भारत सरकार UAE में भारत पार्क बनाने की योजना बना रही है। भारत और UAE के बीच डेजर्ट साइक्लोन 2024 सैन्य अभ्यास राजस्थान के थार में आयोजित किया गया। और प्रधानमंत्री मोदी अबू धाबी में BAPS हिंदू मंदिर का उद्घाटन करके आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की पहली गति शक्ति अनुसंधान पीठ कहाँ स्थापित की जाएगी? तो ये IIM शिलोंग में स्थापित की जाएगी।